Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rahul Raj Education Care. I Rahul Raj, now second year MBBS student. In this video, we will discuss about that what should be a strategy to crack the NEET examination in first attempt. अगर आप भी नीट एग्जामिनेशन को पहले अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैंने भी नीट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था और बहुत कम स्टूडेंट मींस 0.01% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट को क्लियर कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए स्टूडेंट के पास और किस तरह से आप प्रिपरेशन करें ताकि आपका भी नीट जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो अगर आप भी जो पाथवे और क्या पाथवे है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने का नीट एग्जामिनेशन, उस पाथवे को अगर जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये जो चैनल है वो सिर्फ आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए भी है। बहुत सारा एनाटॉमी का लेक्चर, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर क्या होता है अपलोड होते रहता है एंड प्लस सुपर 30 का सारा अपडेट इस चैनल से मिलता रहता है। तो अगर आप किसी भी चीज से इंटरेस्टेड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए स्टडी मटेरियल क्या फ्लो करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, लेकिन आपको एक सटीक सा स्टडी मटेरियल चाहिए जो कम से कम टाइम में, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप जैसा जानते हैं 98 चैप्टर्स हैं, सारे को क्लियर करना होता है और बहुत कम टाइम पीरियड होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टडी मटेरियल के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, 10 बुक पढ़ते हैं लेकिन उसका किसी में कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। और एक चीज आप जानते होंगे कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा होता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ जाइए। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि कौन से स्टडी मटेरियल को आप फॉलो करेंगे ताकि आपका भी नीट एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इन फिजिक्स आप ओनली अब 4 से 5 मंथ रिमेन रह चुका है नीट एग्जामिनेशन 2022 के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओनली फार्मूला को रिवाइज कीजिए और फार्मूला रिवाइज करने के बाद आप जो है वो चैंपियन को प्रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैंपियन का आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फिजिक्स का तो आपसे एक भी क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो फार्मूला को एकदम रिमेन करना, माइंड में एकदम रिमेन होना चाहिए फार्मूला A to Z। और उसके बाद फार्मूला जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फार्मूला में, उसके बाद आपको क्या करना है चैंपियन का सॉल्यूशन करना है। और पर डे अबाउट मिनिमम आपको जो है 70 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, क्योंकि फिजिक्स में अच्छा मार्केशन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो करना है। अब केमिस्ट्री के लिए हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें जो है वो पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट होना चाहिए। मींस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर, ये तीनों को सॉल्यूशन करना है पूरे कंसेप्ट के साथ। अगर ये तीनों आप सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद आप चैंपियन बनाइए, चैंपियन को सॉल्यूशन कर लिए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बनाइए। तब आपका अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मींस सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एलएन का जो मॉड्यूल्स होता है उसको आप फॉलो कीजिए, उसका फिजिकल बहुत अच्छा है। उसको अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं और सारा का सारा आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तब आपसे जो फिजिकल में है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको फ्लो कीजिए और फिजिकल में भी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर, ये तीनों को सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद जो है वो आपको प्रीवियस ईयर पे जाना है। ठीक है, तो ये आपको केमिस्ट्री में करना है। अब बायोलॉजी में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बायोलॉजी के लिए आंख मूंद करके मींस मतलब कहीं किसी प्रकार का डाइवर्शन नहीं दिखाना है, वो आपको डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट लेना है। एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिमेन करना है। आप 10 बार एनसीईआरटी, 15 बार एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, लेकिन आपको दूसरा मॉड्यूल्स या मटेरियल को उसमें फ्लो नहीं करना है। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को रिमेंबर करने लगते हैं, जिसके कारण उसको पता ही नहीं होता कि हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं करना है। आपको किसी टीचर की गाइडलाइन में आपको ये जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी में क्या नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फैक्ट्स को याद रख पाना
इम्पॉसिबल सा है। तो ठीक है, तो उसको आपको एक अच्छा सा नोट बनाना है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का नोट बनाने के बाद उसको आप रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर करने के बाद वही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप सॉल्यूशन कर लीजिए, और एमसीक्यू के लिए आप चैंपियन सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई एक्सपेक्ट यू विल गेट अबाउट 350 मार्क्स आउट ऑफ 360 एंड यू विल बिकम द सक्सेसफुल स्टूडेंट इन कमिंग नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीट जो एस्पायरेंट है उसका रूटीन क्या होना चाहिए। तो रूटीन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं नीट 2020 का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं 2018 में एडमिशन लिया था 10th के बाद सुपर 30 आर्यभट्ट सुपर 30 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने 2 ईयर वहाँ पे प्रिपरेशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मेरा क्या रूटीन रहा था और नीट एस्पायरेंट का क्या रूटीन होना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पर डे मिनिमम 5 आवर जो है वो बायोलॉजी पढ़ दीजिए। उसके बाद 5 आवर आप केमिस्ट्री, 5 आवर आपको फिजिक्स पे देना, और केमिस्ट्री पर आप 4 आवर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट को जो है वो आपको क्लियर करना है, मतलब बनाना है। और अब हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा होगा नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे मतलब कम प्राइस और सबसे अच्छा जो टेस्ट सीरीज है वो एलएन का टेस्ट सीरीज है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होते रहता है, उसको आप जरूर दीजिए और उसमें आप अपना रैंकिंग को देख सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं देन आई एक्सपेक्ट यू विल गेट you will become the successful student in coming day and you will become the future doctor. तो thank you for watching my video, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।